रही। ऐसा लग रहा है मानो कौआ की चोंच में अंगूर हो। इस बात को सुनकर के अन्य यादव भी समर्थन करने लगे कि हे भाइयों, ये मण इसके लायक नहीं है, ये मण तो अपने भगवान कृष्ण के लायक है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे यादव, इस मणि पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। हाँ, यह सत्सराजित चाहे तो दे सकता है। इधर सत्सराजित को भी भय पड़ गया कि मणि अब भगवान कृष्ण मेरे पास छोड़े। सत्सराजित वहां से लौटा, अपने घर आया और अपने भाई प्रसेन से कहा कि भैया प्रसेन, अब एक काम करो, ये मणि तुम ले लो हमसे, क्योंकि आज हम मण पहन करके कन्हैया की सभा में गए, मांगने से मण हमने कन्हैया को नहीं दी, तो निश्चय है कि कन्हैया हमें मण के लालच में मरवा देंगे और मण छीन लेंगे, इसलिए मण तुम रखो। प्रसेन बड़े गर्म खून का बालक रहे, उसने कहा कि लाओ ये मण हमें दे दो। बोला है प्रसेन, और कहा कि हम देखते हैं कैसे मांगता है मणि। भक्तों, एक दिन प्रसेन उस मणि को गले में बांध करके बहनों शिकार के लिए चला है। जब प्रसेन सुदूर वन में गया तो उधर से एक जंगली शेर आ रहा था। जो माताएं अपनी रस्म पूरी करती जा रही हो, यथा स्थान करती जाए, भीड़ न लगाए। यहाँ भगवान कृष्ण तो अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हैं। प्रसेन उस मणि को गले में बांध करके शिकार को जब गया है माताओं, तो वहां एक जंगली शेर से जंगली शेर ने प्रसेन के ऊपर हमला किया, प्रसेन को मार दिया, घोड़े को मार दिया और प्रसेन के जो गले में मणि थी उस मणि को निकाल करके अपने मुंह में दबा करके शेर भागने लगा। नीति ये कहती है भाइयों कि घर में अधिक कीमती मुद्रा हो, कोई घर के अंदर अधिक कीमती कोई मुद्रा हो और घर में बहन बेटी अधिक सुंदर हो, तो इन दोनों को पर्दा के अंदर रखना, ये भारत की नीति बताती है। क्यों? क्योंकि अधिक सुंदर मुद्रा है तुम्हारे पास, बहुत कीमती मुद्रा है तुम्हारे पास, घर में बहन बेटी सुंदर है,
अगर ये पर्दा में रखी, दबा के रखी, तब तक तो जीवन की कुशल है, और अगर पर्दा से बेपर्दा कर दिया तो ये दोनों चीजें तुम्हारे प्राण ले लेती हैं। जब तक सत्साजिद ने अपनी पर्दाफाश नहीं की मड़ की, तब तक कुछ नहीं बिगड़ा माता हो। और जैसे ही मड़ पहन करके भाई जंगल में गया, शेर ने उसे मार दिया, मड़ छीन ली। अब मड़ शेर लेकर के जंगल में बहनों दूसरी तरफ दौड़ा। इधर शेर मड़ लेकर के जा रहा है और सामने से रिच सरदार जामवंत आ गई। जामवंत ने देखा कि शेर के मुंह में मड़ कैसे, जामवंत ने शेर के ऊपर हमला कर दिया और शेर को मार दिया, मड़ छीन। अब मड़ी कहां पहुंची? तीसरी जगह। देखिए, जब तक मड़ी का पर्दाफाश नहीं हुआ था तब तक कुछ नहीं बिगड़ा। समाज में पर्दाफाश हुआ मड़ी का, तो मड़ी के कारण प्रसेन मारा गया, मड़ी के कारण शेर मारा गया। अब मड़ी किसके हाथ में है? जामवंत के हाथ में। जामवंत अपनी गुफा में चला गया, लेकिन माता कुशल जामवंत की भी नहीं है। 1 महीना बीत गया, प्रसेन नहीं लौटा। जब प्रसेन नहीं लौटा तो घर वाले बड़े चिंतित हो गए। अब तो धीरे धीरे कानाफूसी होने लगी। सत्साजिद की पत्नी अपने साथ की सहेलियों से, महिलाओं से कानाफूसी करने लगी कि मेरे देवर प्रसेन को कन्हैया ने मरवा दिया मड़ के लालच में, क्योंकि मेरे पति एक दिन मड़ पहन करके उनकी सभा में गए थे। समस्त यादवों ने मड़ मांगी थी, लेकिन मांगने से मेरे पिया ने मड़ नहीं। और मेरा अंदाज है कि मेरे देवर को मड़ के लालच में कन्हैया ने मरवा दिया। एक खबर समूची द्वारका में फैल गई, क्योंकि आप लोग ये तो जानते ही हैं कि इन माताओं के पेट में बात रुकती नहीं है। आप इन माताओं को अपनी कीमती बात बता देना, बहुत कीमती बात बता देना, जीवन की सबसे कीमती बात बता देना, और ये कहना कि प्रिय, अगर इस बात को सुन करके तसल्ली ना आए तो घर के कोने में बैठ के रो लेना, पर किसी को बताना मत ये बात। तो जे काल से ना कहे, लेकिन अपनी पड़ोसन से तो जरूर ही शेयर कर देंगे, और ज्यादा समय नहीं लगेगा। बात बताने के 10-20 मिनट में ही अपनी पड़ोसन को शेयर कर देंगे, क्योंकि इनके पेट में बात रुकते ना, और 2 से न को ना है। इन बेचारियों को तो श्राप लगा है। ये 101 रुपया की विदाई हमें सम्मानी श्रीमान मुन्ना लाल यादव जी, जो गांव सोहला के रहने वाले हैं, ये सम्मानी मुन्ना लाल यादव जी सोहला वाले 101 रुपया मेरी विदाई में प्रस्तुत करते हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा कि इनके मार्ग के कष्ट इनसे दूर रखना, ताकि भगवत भजन कर पाए, ऐसी मेरी शुभ भावना इनके साथ। भैया, इन बेचारियों को श्राप लगा है। जानते हो किसने दिया और कब लगा? द्वापर के अंतिम चरण में महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के पक्ष से कर्ण संग्राम करने के लिए गया था, और पांडवों के पक्ष से धनुर्धर अर्जुन युद्ध कर रहे थे। इधर से कर्ण, इधर से अर्जुन, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे, दोनों बहादुर युद्ध के मैदान में थे। लेकिन जानते हो भाइयों, युद्ध में तो एक दूसरे के दुश्मन बने खड़े थे, लेकिन हकीकत में क्या था? हकीकत में दोनों एक ही मां के बेटे थे। कर्ण कुंती का पुत्र था,
सबसे बड़ा। अर्जुन को नहीं पता था कि ये मेरा बड़ा भाई है, क्योंकि कर्ण माता कुंती के जब कुंवारी थी, विवाह नहीं हुआ था, अविवाहित थी, तब कर्ण माता कुंती के उधर से पैदा हुआ था। और माता कुंती ने समाज के भय से अपने बेटा कर्ण को एक संदूक में बंद करके नदी में प्रवाहित कर दिया था। अर्जुन को नहीं पता कि बड़े भाई से युद्ध हो रहा है। युद्ध करते करते शाम को धनुर्धर अर्जुन ने अपने बड़े भाई कर्ण को युद्ध भूमि में गिरा दिया। जब मार डाला तो पांडवों ने शंखनाद कर दिया, पांडवों की विजय हो गई। कौरवों के शिविर में कोलाहल मच गया। रात आधी हो गई। जब कुंती माता को यह खबर मिली, दासियों ने आकर के बताया कि हे महारानी साहिबा, आज युवराज अर्जुन ने कौरव पक्ष के महान महारथी कर्ण को मौत की गोद सुला दिया। आज हमारे पांडव पक्ष में घी के दीपक जलाए जा रहे हैं। जब माता ने ये शब्द सुने तो माता का कलेजा फट गया था। शांत पड़ गई मां कुंती, उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। आधी रात के समय माता कुंती सबकी नजरें छुपा करके युद्ध के मैदान में पहुंच गई, जहां कर्ण की लाश पड़ी थी। माता कुंती ने जाकर के कर्ण की लाश को अपने कलेजे से चिपटा करके कर्ण का क्रंदन किया था। कर्ण की लाश पर रोई और रात में चुपके से लौट करके अपने शयन कक्ष में आ गई। ये जानकारी पांडवों के एक गुप्त दूत को मिली। उस गुप्त दूत ने आकर के धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि हे राजा, हे महाराजा धीराज, आज हमने देखा है कि हमारे वीर अर्जुन ने पांडवों कौरवों का इतना बड़ा खंभ तोड़ा है, लेकिन आज पाया गया कि हमारी राजमाता रात में दुश्मन की लाश पर जाकर के कर्ण क्रंदन कर रही थी। तब युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को अपने सामने बुला लिया और कहा, मां एक बात बताओ, कर्ण जैसे बलवान दुश्मन को मेरे भाई अर्जुन ने मार करके गिराया, और मैया मैंने ये सुना है कि तू मेरे दुश्मन की लाश पर जाकर के रोई थी। तब माता कुंती ने कहा कि बेटा युधिष्ठिर क्या कह रहे हो, दुश्मन किसे बता? वो कोई गैर नहीं बेटा, इसी कोख का रत्न था, तुम्हारा बड़ा भाई था। मेरे अविवाहित जीवन में मेरे उदर से था। समाज की लोक लज्जा के कारण मैंने अपने बेटे को पालन नहीं कर पाया था। एक मंजूषा में बंद करके नदी में गिरा था। लाला कोई और नहीं, वो तुम्हारे बड़े बड़े ही थे। तब अर्जुन ने कहा, मैया तुमने बहुत बड़ा अधर्म कर दिया। माँ ये तू पहले हमें ये बता देती कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है, तो आज हम कुंती के 6 जिंदा होते। मेरा भाई इस तरह मेरे भाई की नृशंस हत्या नहीं होती। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, माँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जैसी माँ इस भारत भूखंड पर दोबारा नहीं आएगी, लेकिन मैया तुमने बहुत बड़ी गलती की। यह कलंक का टीका तुमने हमारे माथे पर लगा दिया। हमने अपने भाई की अपने हाथों से नृशंस हत्या की है और तुमने हमसे भेद छुपा दिया। हाँ भक्तों, ये 501 रुपया की विदाई, 551 रुपया की विदाई मुझे विकास चंद्र वकील साहब जो सराय सिकंदराबाद से आए हैं। ये विकास चंद्र वकील साहब जी जो सराय सिकंदराबाद से आए हैं,
ये 551 रुपया की विदाई मुझे प्रस्तुत करते हैं। मैं भगवान से वकील साहब के लिए हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि प्रभु सम्माननीय वकील साहब के मंजिल से कष्टों को दूर रखना, ताकि ऐसे धर्म के खंभ समाज में आए और समाज का उत्थान हो। एक भगवान का संकीर्तन। आ जाओ मैदान, आ जाओ मैदान। कान्हा विदेशी है गए कान्हा, कान्हा लंबी सड़क लंबे गए, लंबी सड़क लंबे बागन मिठाई कोई करे गए, बागन मिठाई कोई करे गए। कलंगी निशानी ले गए, कलंगी निशानी ले गए। कान्हा विदेशी है गए, कान्हा विदेशी है गए। कुंवटा पठारी कोई करे गए, कुंवटा पठारी करे गए। कलसा निशानी ले गए, कलसा कान्हा विदेशी है गए, कान्हा विदेशी है गए। महलों पठारी कोई करे गए, महलों पठारी करे गए।
कलश वाली बेटियां, जो भी बेटियां कलश वाली हैं, जो विवाहित हैं, वो कुंवारी बेटियां जिन्होंने कलश भरे हैं, वो सभी बेटियां व्यास गद्दी के सामने आए। आपको भैया सम्मानित करना चाहते हैं। मैं सभी बेटियों से निवेदन करूंगा कि जो कलश भरने वाली बेटियां हैं, जो विवाहित, आ जाएं और आकर के सम्मानित हो। भक्तों, भगवान योगी राज कृष्ण को जब ये पता लगता है कि मणि की चोरी लग गई, नाना अग्रसेन ने कहा कि कन्हैया तुम्हें मणि की चोरी लग गई है। भगवान कन्हैया ने कहा कि नाना जी, वैसे मैंने तो किसी की मणि चुराई नहीं है, और फिर भी यदि हमें चोरी लगी है तो हम पानी तब पिएंगे जब मणि का पता लगा लेंगे। अंदाजा लगा सकते हो, झूठी चोरी लगने पर के प्रभु देखते हैं। अंदर था एक विशाल महल, जिसमें एक ललना पड़ी हुई, उस ललना के ही पलना में वो सुंदर मणि थी बंधी हुई। भगवान ने देखा अंदर एक बहुत सुंदर महल है। उस महल के अंदर एक नौजवान कन्या सो रही है और वो मणि उसी कन्या के सिरहाने रखी हुई है, जिस मणि के प्रकाश से सारा महल जगमगा रहा है। आगे बढ़कर के प्रभु ने उस लड़की के माथे पर हाथ रखा। लड़की जागी। लड़की ने अपने सामने जब अज्ञात पुरुष को खड़ा देखा तो वो बालिका चीखने लगी, और जब वो बालिका चीखी है माताओं, तो अंदर से जामवंती गुफा में से दहाड़ दे करके निकल आई। जामवंत और भगवान कृष्ण दोनों के बीच में मल्ल युद्ध होना प्रारंभ हो गया। जब मल्ल युद्ध दोनों के बीच में हुआ है तो भगवत श्रोताओं कैसा चला वो युद्ध जामवंत और भगवान कृष्ण के बीच। लड़ रहे दोनों जवान, सुनो दे ध्यान सभा के भाई, घोटन धोई भिगोरे करे के खेत में कब जाई। घोटन धोई भिगोरे करे के खेत में कब जाई। पसीना बहो बहो सलो छाई, टपकी पसीना बहो
पत्थर दे कर रही महाघोर संग्राम हो रहा है। कैसा युद्ध हुआ कृष्ण और जामवंत के बीच में भक्तों। ये दोनों बली बहादुर हिम्मत में दोनों घटे हट गई अखाड़े की मिट्टी पर दोनों योद्धा हटे। श्रोताओ इतनो ध्यान रहे वो 26 दिन संग्राम हुआ। बराबर युद्ध हो रहा है दोनों के बीच में। जब अंत में जामवंत जी के नाक पर भगवान कृष्ण ने धर के घूंसा मारा। जामवंत जी रक्त बमन करते हुए जमीन पर गिर गए। हाथ जोड़ करके खड़े हुए और कहा प्रभु अब मड़ ले जाओ और मड़ बाली को भी ले जाओ। माताओं जामवंत ने अपनी सुंदर बेटी जामवंती का विवाह भगवान के साथ कर दिया और मड़ दहेज में दे दिया। जामवंत मड़ लेकर के घर आए हैं। जामवंती को महल में छोड़ देते हैं और मड़ी सत्साजित के घर भेज देते हैं। जब सत्साजित के घर बहनों मड़ पहुंची, सत्साजित को ये पता लगा कि मेरे भाई को तो शेर ने मारा है, भगवान कृष्ण ने नहीं मारा और मैंने तो झूठा कलंक कन्हैया को लगा दिया। तो एक बात बता दूं बहनों, कायमी काजल से भी ज्यादा काली होती है, ये कभी छूटती नहीं है। एक बार अगर कालिक लग जाए ना चेहरा पर तो कभी नहीं छूट पाती। तुम समाज में किसी व्यक्ति का अपमान कर दो और फिर तुम्हें यह पता लग जाए कि हमने तो गलत अपमान किया उसका, तो आप उसका सामना समाज में कर नहीं सकते। सत्साजित अपने घर में रो रहा है बैठा बैठा। तो सत्साजित की पत्नी ने कहा कि नाथ रो क्यों रहे हो, बात क्या है? तो बोला है सत्साजित कि सत्साजित बोला नारी से। सत्साजित ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय सत्साजित अपनी पत्नी को अपने हृदय का दर्द बता रहा है। नारी से नारी की नाई रोती कही नारी
शत्राजित ने कहा कि प्रिय भाई को तो शेर ने मारा है, लेकिन मुझे जीते जी भगवान कृष्ण ने मार डाला। अब हम क्या करें? कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे हम कन्हैया का सामना कर पाए? तो भाइयों, कभी कभी जीवन में एक दो बार औरत की बुद्धि इतना अच्छा काम करती है कि शायद तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। कभी कभार नारी की बुद्धि इतना बड़ा काम कर देती है, इतने दिमाग से निर्णय लेती है कि मर्द कभी सोच भी नहीं सकता। शत्राजित की पत्नी ने कहा, रो मत, भगवान को अपने आंगन में बुला, और कन्हैया को आंगन में बुला करके अपनी बेटी जो सत्यभामा है उसका विवाह उनके साथ मर्द दहेज में दे, नातेदारी भी बढ़ जाएगी और कलंक भी छूट जाएगा। शत्राजित यादव ने वैसा ही किया, भगवान को बुलाया और भगवान को बुला करके शत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। मणि दहेज में दी। भगवान ने कहा कि मणि तो नहीं हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि इस मणि के कारण ही तो हमें कलंकित होना पड़ा है। भगवान कृष्ण का चौथा विवाह शूरदेव की बेटी कालिंदी के साथ होता है। पांचवा विवाह वृषभनाथ की बेटी सत्या के साथ में हुआ। छठवां विवाह भगवान कन्हैया का शीलभद्रा के साथ में होता है। आए अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे परीक्षक जी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे मान्यवर परीक्षक जी दिखाई नहीं दे रहे अपनी शीट कहाँ हैं? आज लास्ट वाले दिन मैं पहली बार ये देख रहा हूं कि हमारे माननीय परीक्षक जी अपने यथा स्थान नहीं है। यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप शीघ्र आ जाए। हमारे सम्मानीय परीक्षक जी मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अति शीघ्र पंडाल में आ जाएं, अपनी यथा स्थान आकर के बैठे। संत सुखदेव जी ने समझाया कि हे राजा परीक्षक, क्रमवार भगवान कृष्ण की 8 शादियां हो जाती हैं और हमारे विद्वान तो यहाँ तक बताते हैं कि शादियां तो अभी और भी थी कन्हैया की। एक भौमासुर नाम का दैत्य था जिसका उपनाम नरकासुर भी था। एक बार इस भौमासुर ने यह संकल्प किया है कि जब हम 20,000 लड़कियां इकट्ठी कर लेंगे तब एक साथ शादी करेंगे। अंदाजा लगा सकते हो आप लोग कैसे कैसे महान लोग इस दुनिया पर पैदा हो गए। भौमासुर ने संकल्प किया कि जब मैं 20,000 लड़की इकट्ठी कर लूंगा तब शादी करूंगा एक साथ। अपनी ताकत के बल पर देश विदेश से राजाओं की बेटियों का अपहरण करके 16,100 लड़कियां अपने अंतःपुर में जमा कर दी। 16,100 लड़कियां जब जमा की अपने अंतःपुर में, उन 16,100 बेटियों ने भगवान कृष्ण को पत्र लिखा। जब भगवान को पत्र मिला है पढ़ने को तो भगवान भौमासुर के ऊपर हमला करते हैं और भौमासुर को मार करके 16,100 को भौमासुर की कैद से छुड़ाते हैं। और भौमासुर की कैद से
के प्रभु द्वारका में ले गए और माता द्वारका में जाकर के भगवान ने अलग अलग महल में अलग अलग रूप बनाकर 16,100 के साथ विवाह संपन्न किया। अब कितनी शादी हो गई? 16,108। कितने विवाह हुए? 16,108। मेरे विद्वान ये भी बताते हैं, भागवत जी में भी आया है कि एक एक देवी के गर्भ से 10-10 लला और एक एक ललीनी जन्म। पत्नी कितनी है? 16,108। एक पत्नी से कितने बच्चे हुए? एक पत्नी के 10 बेटे और एक बेटी। इस तरह से आप 16,108 10 बेटा एक एक बेटी। कितना बड़ा परिवार हो गया? लाखों में चला गया ना। इतना बड़ा परिवार, इतनी पत्नियां, इतने बेटे, इतनी बेटियां और घर में क्या बात की जगजगी ना। और अब आप लोगों की तो हम नहीं बता पाएंगे। आपके घर को हमने नहीं देखा कि तुम्हारा समय कैसे कटता है, लेकिन अपनी जरूर बता देंगे। हमने तो एक ही ब्याह हुआ, सारा जीवन निकल गया तुम लोगों के बीच में भगवान के गीत गाते गाते। क्वार महीना की पूर्णमासी से लेकर के आषाढ़ महीने की पूर्णमासी हम लोग तुम लोगों के बीच में भागवत वाचन करते हैं। सावन और भादो 2 महीना बरसात के रह गए जिसमें हमारी भागवत बंद रहती है। उन 2 महीने में चाहे हम रिश्तेदारों से मिलने, चाहे घर में रुक ले, चाहे मित्रों से मिलने या वृंदावन धाम की तरफ चले जाए, वही 2 महीना है हमें इन सब के लिए। बाकी 10 महीने आप लोगों के बीच में हम रहा करते हैं और एक ब्याह करो। और जब 7वें दिन भागवत खत्म करके घर जाए तो देवासुर संग्राम भाव बिना हमारे घर में नहीं बचे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या समस्या है। घर में झगड़ा होने के बहनों 2 पहलू होते हैं, या तो पति पत्नी के विचार न मिले तो घर में झगड़ा होगा, कोई रोकने वाला नहीं। और दूसरा पहलू ये है कि घर में यदि धन की कमी है तो पति पत्नी में क्लेश होती रहेगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे विचार भी बहुत सुंदर मिलते हैं। धन भी आप लोगों की कृपा से काफी मिल रहा है, परमात्मा की कृपा है ऊपर, काफी धन भी हम कमाते हैं। लेकिन ये मेरे घर की बात नहीं है। उठा करके देख लो महान ग्रंथकार तुलसीदास जी के जीवन चरित्र। तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्ना। तुलसीदास रत्ना को इतना चाहते थे, इतना चाहते थे, प्राणों से ज्यादा प्रेम करते थे। रत्ना के बिना तुलसीदास 1 मिनट रह नहीं सकते थे। सावन का महीना था, रत्ना का भाई आया बुलाने, कहा बहन चलो। बाबा जी घर में नहीं थे उस समय। रत्ना बोली कि भैया जाने नहीं देंगे। रत्ना जानती थी कि तुलसीदास हमें जाने नहीं देंगे। तुलसीदास से कहा कि भैया आए बाजार से सब्जी ले आओ। तुलसीदास ने झोला उठाओ, बाजार रख गए। रत्ना बोली भैया तुम झोला उठाओ, मैं के चलो। आए गए तो फिर जाने नहीं देंगे। रत्ना मैं के चली गई। तुलसीदास जी लौट के आए, दरवाजे पे तालो पड़ो, देखो सोई पेट में घूसा से लगे कि रत्ना तो गई। अब चैन नहीं पड़ा तुलसीदास को। देखिए माताओं कितना प्रेम करता था वो अपनी पत्नी से। चैन नहीं पड़ा, बाहर भीतर, बाहर भीतर, बाहर भीतर, न खाया न पिया,
समय आधी रात का हो गया और जब चैन नहीं पड़ा तो औरत के दीवाने तुलसीदास हाथ में झोला उठा के रात के 12 बजे ससुराल को जाने लगे। अंदाजा लगा सकते हो कितना प्रेम करते होंगे वो अपनी पत्नी से। समय भादों के महीने का है, वर्षा हो रही है और वर्षा काल में आधी रात के समय तुलसीदास जी औरत के दीवाने बन करके अपनी पत्नी से मिलन करने ससुराल जा रहे हैं। जमुना नदी में अथाहन पानी चल रहा है। जमुना नदी में निकलने का कोई साधन नहीं। बाबा जी ने सोचा कि अब कैसे हम जाएंगे। तब तक एक मुर्दा बहता हुआ गया। हाँ भक्तों, आप लोग ये देख रहे हैं हमारे सम्माननीय श्रीमान दीवान सिंह यादव जी और सम्मानी बहन श्रीमती कुसुमलता यादव जी, जिनकी अध्यक्षता में हम यहाँ भागवत वाचन कर रहे हैं। इन्हीं के साले साहब गिरिराज भैया जी एवं उनके परिवारी, उनके भतीजे सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो आगरा कमला नगर से आए हैं। वो हमें हमारे समस्त यजमान परिवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ सम्मानित करते हैं। तुलसीदास जी ने देखा कि समय आधी रात का है, माताओं देवयोग से वहां एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। एक लाश आ रही थी और तुलसीदास ने जब लाश को देखा तो अपने मन में सोचने लगे कि भारी रत्ना, तू जानती थी कि हम आएंगे, इसलिए नदी में नाव डलवा दी। देखिए माताओं, औरत के प्रेम का दीवाना तुलसीदास लाश को नाव समझ करके उस लाश पर बैठ जाते हैं और नदी पार कर लेते हैं। आधी रात के समय ससुराल पहुंचे, पिछवाड़े गए, एक सर्प लटक रहा था। तुलसीदास जी ने समझा कि रत्ना ने हमारे लिए रस्सी लटकवा दी और सर्प को रस्सी समझ करके तुलसीदास जी छत पर चढ़ गए। रत्ना सो रही थी। तुलसीदास जी ने जाकर के रत्ना के माथे पर हाथ रखा। रत्ना चौंक गई और बोली तुम? तुलसीदास जी बोले हाँ हाँ हाँ। अरे रजनी भाई और तारे छिटक रे, ऐसे कबाड़ियों में लाल तो लटक रे। रजनी भाई और तारे छिटक रे, ऐसे कबाड़ियों में लाल तो लटक रे। भजले हरे गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने कहा कि नाथ, क्यों इतने आसक्त हो मेरे शरीर के ऊपर, मेरी सुंदरता पर? अरे जितना दीवानापन मेरे सुंदर शरीर पर है, उतनी आसक्ति अगर भगवान के भजन में होती तो कल्याण हो जाता। बोई तुलसीदास रत्ना का व्यापार सुनने के बाद आते हैं और माता एकांत में जाकर के माता सरस्वती की साधना की और महान ग्रंथ रामचरितमानस को लिख डाला। कबीरदास जी को ले लो। कबीरदास की दो पत्नियां थी। कबीरदास जी पत्नी के विषय में लिख रहे हैं कि नारी की झाई पड़त अंधे होत भुजंग,
कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग। कबीरदास लिख रहे हैं कि गर्भवती औरत की छाया यदि काले नाग पर पड़ जाए तो नाग अंधा हो जाता है, और जब नाग अंधा हो जाता है तो उन भाइयों की क्या दशा होगी जो नित्य नारियों के साथ घर में रमण करते हैं। श्रोताओ, तो ये मेरे घर की बात नहीं, मेरे देश के महान विद्वानों की बात है। भगवान कृष्ण ने इतनी शादियां की, इतना बड़ा परिवार हुआ, लेकिन घर में बड़े अमन चैन की बंसी बज रही है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बड़े हर्षोल्लास के साथ रह रहे हैं। क्या हाल कहूं अपने घर का, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहें दिल का, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। करके प्रशंसा गाते हैं, पर उन मित्रों के मिलने में सुख तो है लेकिन चैन नहीं। ऐसे भक्तों, भगवान कृष्ण बड़े हर्षोल्लास के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हम बताएं, हमारा जीवन आप लोगों ने खच्चर देखो, खच्चर खच्चर तो देखा होगा आपने, जो भट्टा पे ईंट लादने को काम करता। तो हम तो भाई खच्चर हैं, सही बताए। हम तो भट्टा जैसे खच्चर को है। आप लोगों ने देखा होगा कि खच्चर का मालिक सुबह अपने खच्चरों को लेके भट्टा पे जाता है।
तो सुबह जब मालिक खच्चर लेके जाता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है? चट्टा पे। जो कच्ची ईंटों का चट्टा लगा होता है वहां ले जाता है और कच्ची ईंटों के चट्टा पे खच्चर को उठाड़ो करके 70-80 ईंटें बाकी पीठ पे लाद देते और बाके बाद को कान पकड़, बाकी स्टीयरिंग को कान होता है और कान पकड़ के फिर कहाँ ले जाता? भट्टा में। वहां जाकर के ईंटें भट्टा में लगाता है। गले में डाल देते हैं। कोई हवा चल रही है। और वो मालिक सिर्फ 1 या 2 ही चक्कर लगा चट्टा पे से भट्टा पे पहुंचा दे, वो भट्टा पे से फिर चट्टा पे पहुंचा दे। बाके बाद में तो वो खच्चर ऐसो है जा के चट्टा पे से भर दे तो भट्टा पे पहुंच जाए और भट्टा पे से खाली कर दे तो फिर चट्टा पे पहुंच जाए। तो वही सिस्टम तो हमारा होएगा। हम तो भट्टा भाई खच्चर ही है। अबे हम कहाँ हैं पता है? चट्टा पे। और आज हम जब चट्टा पे से लद के घर जाएंगे, भट्टा पे पहुंचेंगे और जब जाएंगे तो शाम को बड़ी मीठी मीठी बातें होंगी और रात के 10 बजे आँखिन में नींद आई सोई जेब साफ और सवेरे कान पकड़ो फिर दूसरी ओर को पठाए देख जा ला दिला। तो हमारा तो वो हाल है बहनों के भट्टा पे से चट्टा पे, चट्टा पे से भट्टा पे। बस 7 दिन तुम्हारे बीच में भागवत वाचन करेंगे, अगले दिन फिर दूसरी भागवत में चले जाएंगे। अभी आप लोगों के सामने जो हमारा सम्मान किया गया है, सम्माननीय राजेश यादव जी, सम्माननीय राजेश यादव उर्फ बड़े भैया, ये हमें पगड़ी बांध करके हमारा सम्मान करते हैं। भगवान भाई को सुख और समृद्धि से भरपूर बनाए। तो भाइयों, संत सुखदेव समझाने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, इस तरह भगवान कृष्ण के विवाह होते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान